देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है ना, कई बच्चों को बहुत इजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, कि ये क्या मैं बकवास पढ़ाऊँ। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी मैथ बहुत ही वीक्स होती है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको बेसिक्स मैथ आती है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं बहुत गणित में, इस वीडियो को अगर पूरा गौर से अगर आप देख लेते हो ना, तो उसके बाद क्लास 9 10th की मैथ आपके लिए आसान हो जाएगी। इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे पास जो ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, चाहे वो बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मैं उससे बेसिक्स पहले यही करवाता हूँ पहले 2 दिन। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 दिन में मैं उनसे यही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दुनियादारी सब कुछ करवाता हूँ बेसिक्स। जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो मैं उनको दूर कर देता हूँ, और कोई बच्चा आता है तो वो अच्छी बात होती है। ये अगर आता है ना बेसिक्स कैलकुलेशन, तो आपकी मैथ बहुत परफेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तो हो जाएगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोड़ने से, एडिशन से। आप हंसना मत, क्योंकि ये बेसिक मैथ है। अगर आपको आती है तो आप स्किप कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ के पहले टॉपिक एडिशन से, जोड़ना। देखो, सिंपल वाला एडिशन मैंने लिया ही नहीं है। देखिए क्या होता है, 8 और 3 को आप जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11। 11 के जो 11 है ना, 11 का जो पहला डिजिट है वो यहाँ आता है, और ये जो नंबर है इस तरफ बाईं तरफ वो यहाँ ऊपर लिख दो। ठीक है, अब 7 और 5 को जब ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो कितना आएगा, 12। 12 में ये जो कैरी किया है आपने, हासिल लिया है, इसको अब जोड़ दो लास्ट में। 12 और 1 13, ये आपने जोड़ दिया। ठीक है, हासिल का जोड़ हुआ ये कैरी वाला एडिशन। अब 2 नंबर्स का हो गया, जैसे 2 से ज़्यादा हो तो ऐसे लिखा जाएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक। किसी भी संख्या में जब आप ज़ीरो जोड़ते हो तो वही संख्या रहती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, 0 + 1 1 रहेगा, 0 + 2 2 रहेगा। ठीक है, तो 0 + 1 1, 1 में आप 2 जोड़ेंगे 3। ठीक, अब देखिए 3 और 6 9, 9 में 9 जोड़ोगे तो 18। 3 और 6 जोड़ोगे 9, 9 में 9 जोड़ोगे 18। 18 का क्या आएगा, 8 आएगा यहाँ पर। और हासिल क्या लगेगा, 1, यहाँ ऊपर 1 लगेगा हासिल। अब देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, इन अंकों को हमने जोड़ लिया है और हासिल 1 है। 8 और 1 9। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आराम से। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, है ना, घटाना आता ही है, सिंपल वाला। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये तो साधारण घटाना हुआ। अब हासिल के घटाने पे आते हैं। जैसे 5 में से 3 घटेगा तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, घट जाएगा। 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा। लेकिन ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तब घटेगा नहीं। ठीक है, ये बंदा क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास भी 0 यानी कि कुछ भी नहीं है। फिर ये इसके पास आएगा, बोलेगा भाई मेरे को कुछ दे दो, तो ये इसको दे देगा 1, इसको 1 दे देगा, और इसके पास इसने 1 दे दिया है, 9 से इसने 1 दे दिया, तो इसके पास बचेगा अब 8। 10 हो गया इसके पास, ये बंदा क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। ठीक है, जब इसके पास 1 देगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ इसके पास बचेगा 9। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 8। 9 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। और 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, ये घटाना भी आ गया। अब और एक बेसिक चीज़ देखो, अगर आपको गुणा सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सीखना है ना, तो पहाड़े आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 से लेकर 40 तक याद कर लो, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े भी याद कर लेते हो, टेबल याद कर लेते हो 2 से लेकर 10 तक, तो दुनिया से कितना भी बड़ा पहाड़ा हो, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, कितना भी बड़ा डिवाइड हो, आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई इतना लंबा चौड़ा पहाड़ा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बस 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा पूरे ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, सो मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहाड़े में अगर दिक्कत है, हर कोई कमज़ोर से कमज़ोर जो विद्यार्थी होता है उसको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े तो आते ही होंगे। नहीं आता है तो प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा।
दो उसका पहाड़ा, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौको 8 करके ना 2 से लेके 10 तक पहाड़ा पूरा लिख के याद कर लेना। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप याद कर लेंगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज़ 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 याद कर लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम गुणा मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। देखिए कैसे करना है। गुणे पे एक अंक का लिया है मैंने, 3 तिया 9, एक ही अंक है, पूरा उतार दो। 3 सत्ते 21, इधर कोई और अंक नहीं है तो 21 पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक, अब आ जाओ 2 अंक के गुणा पर। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कोई और अंक नहीं है तो 10 पूरा का पूरा उतार देंगे। अब 2 का गुणा कर दिया है हमने, तो जब गुणा 2 का कर दिया तो 1 2 का हो चुका है, तो यहाँ पर 1 कट कर दो। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ लिखेंगे। अब 7 तिया 21, 21 का क्या लिखा जाएगा 1, और हासिल क्या लग जाएगा 2। अभी हासिल हमारा 2 है, ध्यान रखिएगा। 7 पंजे 35 और हासिल हमारा कितना है 2 है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ हम 37 लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है, 7 का भी गुणा हो गया, अब हमें जोड़ना है 2, इस कट का मतलब होता है 0। ठीक है, 2 + 0 0, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 13। 6 और 7 को जोड़ोगे 13 आएगा, 13 का 3 लिखूँगा और हासिल क्या लग जाएगा 1। ठीक है, हासिल अभी 1 है, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और ये हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 7 और 1 8, और ये 3 वैसे का वैसा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे जोड़े, ऊपर कुछ नहीं तो आप यहाँ 0 मान सकते हैं। जैसे ही 2 अंकों का गुणा किया है वैसे ही हमें 3 अंकों का भी करना होता है। देखिए 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 45 का क्या आ जाएगा 5, और हासिल कितना लग जाएगा 4। ठीक है, हासिल हमारे पास 4 है। 9 गुणा 0 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 आता है, ध्यान रखना। 9 गुणा 0 0, तो 0 में जब 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 9 छक 54, और कोई अंक इस तरफ नहीं है तो 54 पूरा लिख दो। 9 का पहाड़ा हो गया, अब 5 पे आ जाऊँ। 5 एकम 5, ठीक है, एक ही अंक है। 5 × 5 = 25, 25 का क्या लिखूँगा मैं 5, हासिल कितना लगेगा 2। 5 को 0 से गुणा करूँगा 0 आएगा, और 0 में मुझे क्या जोड़ना है 2, 0 + 2 2। 5 छंग 30, कोई अंक और नहीं है तो 30 पूरा लिख दूँगा। अब 9 का भी हो गया, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 1 कट 2 कट लग जाएंगे क्योंकि 2 अंक तक हो गए, 2 कट लगा दिया। अब 3 का करूँगा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 15 का क्या आएगा 5, हासिल लगा 1। ठीक है, 3 गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 आता है। ठीक है, 0 हो गया, और 0 में इस हासिल को भी तो जोड़ना पड़ेगा 1 को, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, और 3 छंग 18, कोई अंक इस तरफ नहीं है तो 18 पूरा का पूरा लिख देंगे। अब हमें जोड़ना है 9, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। फिर 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। फिर से 5 0 0, 5 पे 0 जोड़ेंगे 5 रहेगा, 5 और 1 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 8 और 3 क्या होता है 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये हासिल आ जाएगा 1 और 1 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जोड़ घटाना गुणा सीखा है। अब आ जाएंगे भाग पर।
ठीक है। कुछ भाग लिए मैंने, छोटा 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का भी। आपको शायद 7 का पहाड़ा आता होगा, आपको शायद 12 का पहाड़ा आता होगा, पर मैं श्योर हूँ आपको 172 का पहाड़ा नहीं आता होगा। ठीक है, तो जो पहाड़े में नहीं आते उसको कैसे करते हैं वो भी बता सकता हूँ। 172 होता है, या जितना बड़े से बड़ा अंक क्यों ना हो, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है 4-5 मिनट की, उस वीडियो को देख लेना। उस पर मैंने सिखा रखा है बड़े से बड़ा भाग सेकंड में कैसे करते हैं, बिना गुणा, अगर बिना टेबल अगर आपको आती है। अगर आपको पहाड़े नहीं आते तब भी आप कर सकते हैं। भाग का नियम क्या होता है कि इधर जितने अंक हैं आपको उधर भी उतने ही अंक लेने होते हैं। यहाँ 1 अंक, तो यहाँ 1 अंक लिया, छोटा पड़ गया तो 2 अंक ले लो। अब देखो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, 7 से बड़ा है 12, ठीक है। 123 मत कर लेना, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। या तो वो नंबर मिले या उससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, पहला वाला, सबसे पहला वाला लेना है। अब 123 तो बहुत बड़ा हो जाता है, 112 ठीक है। अब आपको भाग देना होता है, मतलब पहाड़ा पढ़ना है ऐसे कि या तो जो यहाँ पर है पूरा का पूरा वो आ जाए, जैसे कि 7 कम 7, या फिर उससे थोड़ा सा कम आए लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो। यहाँ पर 12 है ना, 12 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते पहाड़े में। या तो 7 आना चाहिए, या फिर 7 से, यहाँ पे जो भी लिखा है ना 12, या तो 12 आना चाहिए, फिर 12 से कम आना चाहिए, यहाँ पे जो भी लिखा होता है। तो 7 के पहाड़े में 12 तो नहीं आता, 7 से कम 7 होता है, और 7 दूनी 14 ले लूँगा मैं, तो 14 12 से बड़ा हो जाता है। तो मैं बड़े वाले को नहीं ले सकता, या तो पूरा 12 मिलना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम, उस पर मैं ले सकता हूँ। तो 7 कम 7, 2 नहीं ले सकता, 7 दूनी 14, क्योंकि 12 से वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अब घटाऊँगा। ये नियम है, जो भी लिखोगे संख्या उसके बाद घटाते हैं। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब आप हासिल उतारना होता है आपको, ये जो अंक है 1 अंक उतारोगे आप। सपोज करो, मान लो कि अगर जो अंक उतारा है आपने, उतारने के बाद भी अगर ये यहाँ पे जो भी अंक लिखा है और यहाँ पे जो अंक आया है, अगर ये छोटा हो जाए इससे, तो हमें और 1 अंक अगर उतारना है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना होगा। फिर उस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 53 हो गया है, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 8 56, 56 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 7 49, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, और देखो यहाँ से 7 से भाग दे रहे थे और यहाँ 7 से कम आ गए हैं, तो ये हमारा क्या है, शेषफल, और ये हमारा क्या है, भागफल। जिससे आप भाग दे रहे हो, अगर शेषफल उससे कम आ जाए, क्योंकि यहाँ तो और कोई अंक नहीं है जो हम यहाँ उतारें, तो उसके बाद हम भाग नहीं दे सकते। यहाँ कितने अंक है, 2 अंक, यहाँ पर भी पहले हम 2 ही अंक लेंगे, छोटा पड़ रहा है, 3 अंक ले लिए, 113 हो गया, 12 नम्मा 108। ठीक है, रख दिया मैंने। अब देखो घटाऊंगा, 13 में से 8 गया 5, इसने हासिल दे दिया था तो 5 ही बचेगा, और ये हासिल यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48, घटाओ, 16 में से 8 गया 8, तो सिर्फ 8 बचा। जिससे भाग दे रहे थे उससे छोटा बच गया, और यहाँ तो और कोई नंबर भी नहीं है जैसे आप उतारोगे, तो ये हमारा आ गया शेषफल। ठीक, नेक्स्ट 172 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका पहाड़ा तो आपको आता ही नहीं होगा, है ना, आता है क्या? नहीं आता। इधर 3 अंक है, यहाँ पर भी हमने 3 अंक लिया। ठीक है, सो अगर यहाँ पर ढंग से देखोगे, यहाँ पर अगर ढंग से देखा जाए तो आइडिया लग रहा है कि ये 150 या फिर 170 के करीब है। 170 के करीब है। यहाँ पर भी देखो 3 अंक, तो 17 का 17, 17 14 17 51 17 चौको 68, तो 4 बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, है ना, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार गए हैं। आइडिया लगा कि 4 बार जा सकते हैं, क्योंकि 170 के आसपास है, 5 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 4 बार जाएगा, ये आइडिया लगा। अब 4 बार जाएगा, ये आइडिया लग गया। अब इस 4 से इसमें गुणा करना है, 4 दूनी 8,
चौसत्ते 28, ठीक है, 28 का 8 हासिल लगा 2, और 4 एक कम 4 और ये 2 6, ठीक है। अब अगर 5 बार करते 688 में, अगर 5 बार करते तो क्या होता देखता हूँ, 5 बार में हो जाएगा, देखते हैं। 8 और 2 10 हासिल लगा 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 860 हो जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 832 था, तो 5 बार अगर करते तो ज़्यादा हो जाता। तो कितनी बार गया, 4 बार, ये आइडिया लग गया था हमें। 5 बार में ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा नहीं लेना होता है, या तो ये पूरा मिलना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम। अब घटाएंगे हम 12 में से, देखो ये हासिल देगा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, इसने हासिल दिया इसको, इसके पास बचा 2, फिर इसके पास ये गया 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 12 में से 8 गया, फिर से 4, ठीक है। और यहाँ पर बचा है 7, क्योंकि इसने हासिल दे दिया था, तो 7 में से आ गया 1। अब ये यहाँ आ जाता है हासिल, ठीक है, 1445। अब बताइए कितनी बार जाएगा, आइडिया लगाना है आपको, ठीक है। आइडिया लगाने के लिए और एक ट्रिक है, यहाँ से एक अंक कम करो, यहाँ से एक अंक कम करो। 17 का पहाड़ा अगर आता है तो ठीक है, ठीक है। 17 का पहाड़ा नहीं आता तो लगभग 20 के आसपास है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शायद कितनी बार जा सकता है, 7 बार या फिर 8 बार। तो बड़े वाले में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, 7 बार जाएगा, क्योंकि 20 8 20 सत्ते 7 दूनी को 14 ना, तो 7 बार जा सकते हैं, ठीक है, 7 बार जा सकते हैं। 7 से अब गुणा करो, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, 50 का 0 हासिल लगा 5, 7 एक कम 7, 7 और 5 12, ठीक है, 12 आ गया। अगर हम 8 बार करते हैं, ठीक है ना, 8 बार करते तो क्या होता, देखो इसमें 172 और जोड़ दो, तो ये 6 7 8 बार में भी हो जा रहे हैं, हाँ 8 बार जाएगा, देखो 1376 आ रहा है ना, तो यहाँ 8 बार कर दो। बड़े वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, मैंने अभी आपको बोला, तो 1376। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो 15 में से 6 गया, ठीक है, 15 में 6 घटाया 9 बचा, 3 बचा था, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, 3 3 ये 69 बचा। ये आपका क्या जाएगा, शेषफल, ये हमारा क्या जाएगा, शेषफल, क्योंकि जिससे आप भाग दे रहे थे उससे छोटा बचा, तो ये हमारा शेषफल हो गया। और ये जो 48 है ये हमारा भागफल। तो ये हमने गुणा भी सीख लिया, भाग भी सीख लिया, ठीक है। अब लॉशअपर निकालने के लिए सबसे पहले जो कुछ नियम है, विभाजिता का नियम, ये आपको आना चाहिए। जैसे 2 का नियम, कौन से नंबर जो होते हैं वो 2 से विभाजित होते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर लिखा होगा, कितने भी अंकों का, इकाई का अंक देखना है आपको, ठीक है। इकाई के अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी नंबर हो और उसके यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से डिवाइड करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के देखो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने लिख दिया 17, एक मैंने लिख दिया 18, एक मैंने लिख दिया 21, एक मैंने लिख दिया 64, एक मैंने लिखा मैंने 36, एक मैंने लिख दिया 38। तो ये इकाई के स्थान पर 7 है। इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 1 है, नहीं होगा। 4 है, होगा। 6
6 है होगा, 8 है होगा। ठीक है, आराम से आ गया। अब 3 का नियम क्या है, ये होता है यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया 111। अब आपको कैसे पता लगेगा कि 111 3 से कटेगा या नहीं? तो आपको क्या करना है, जितने भी अंक हैं उनको जोड़ लो। 3 अंक हैं, तीनों को जोड़ लिए, 3 आ गया। अब चेक करो क्या ये जो नंबर है 3 से कटेगा? 3 एक कम 3, पूरा पूरा कट गया। अगर ये पूरा कट रहा है तो ये जो नंबर है 111, ये भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, 3 3 9, 2 बचा 1 हो गया, 3 7 21, कट गया पूरा। अब और एक नंबर लिख के दिखाता हूँ जो नहीं कटेगा, जैसे कि 121 ले लीजिए। 1 + 2 + 1 कितना हो गया? 3 और 1 4। तो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो ये 3 से चेक करने का नियम है। ठीक है, अब आ जाओ 4 वाले पे। जितनी भी बड़ी संख्या है क्यों ना दिखाओ, अंतिम 2 पद देखने हैं। यदि अंतिम 2 पद 3 लिख रहा हूँ, 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब चेक करने का नियम क्या है कि 4 से कटेगा नहीं, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से कटता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 1 4 7 8 2 3 4 5 6, ये एक नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, और एक नंबर मैं लिखता हूँ 1 0 0 1 3 4 12। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा, ये नंबर लिख दिया। अब आपको बस लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। क्या 4 से काट रहे हैं? 4 से काटो, 4 एक कम 4, 1 बचा 16 हो गया, चच्चक को 16। तो ये 2 नंबर लास्ट के कटे तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना, भाग दे के देखना, पूरा पूरा कटेगा, दशमलव में नहीं आएगा। अब ये देखो 21 के 4 के पहाड़ में 21 आता ही नहीं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक, अब आ जाओ 5 से विभाजिता का नियम। किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे 10 हो गया, जैसे कि 15 हो गया, जैसे कि 20 हो गया, जैसे कि 170 हो गया, जैसे कि 1 7 5 3 2 5। तो इकाई के स्थान पर अगर 0 हो 5 हो तो ये सब किससे कटेगी? 5 से कटेगी। कुछ और नंबर आएगा इनको छोड़ के तो नहीं कटेगी। जैसे मैं यहाँ 31 लिख दूँ तो ये 5 से नहीं कटेगा। जैसे मैंने यहाँ 32 लिख दिया तो ये 5 से नहीं कटेगा। 67 लिख दिया, ये भी 5 से नहीं कटेगा। 5 से वही नंबर कटेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होगा। ठीक है, तो विभाजिता का नियम बताना बहुत ज़रूरी था, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। अब लॉशअप आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में आपको लॉशअप की ज़रूरत पड़ती है। और लॉशअप निकालने के कई मेथड हैं, कई तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका पहले सिखाऊंगा जो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको यही मेथड लगाना है। अगर आपको तुरंत आपके मन में नहीं आता है तो जो पहला मेथड मैं सिखा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में या किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं आता तो ये मेथड लगाना है। कितने नंबर हैं? 3 नंबर का लिया है मैंने। 3 हो, 2 हो, 5 हो, 10, कितने भी नंबर क्यों ना दे रखे हों,
आपको इसी तरीके से करना है। सपोज करो अगर सिर्फ 2 और 12 होता तो मैं ऐसे ऐसे लिखता 2,12। अब 16 पे दे दिया है तो 16 पे लिख दो। अब देखो कैसे करना है। 2, क्योंकि 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ये 2 से कट रहे हैं। 2 के पहाड़ में 1 नहीं आता है, 1 ऐसे लिख दो। 2 3 6 होता है, ठीक है, और 2 चौके 8 होता है, ठीक है। अब देखो अगर अब मैं 2 लिखूंगा तो बढ़ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का पहाड़ा लिख रहा हूँ। 3 से घटेगा नहीं है। 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, 1 लिख दिया। 3 1 कम 3, ठीक है, और 3 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता है, तो वो जो नहीं आता उसको वैसे का वैसे उतार दो। अब 4 से घटेगा, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, 4 1 कम 4। तो हमें तब तक करना होता है जब तक कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। अब ये जितनी भी संख्या यहाँ पे आई है इनको आपस में गुणा कर दो, वही आपका एलसीएम है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 गुणा 4, 12 चौके 48। तो 2 12 और 16 का जो लॉसअप आएगा ना, जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। ये जो 48 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भागा चला जाएगा। 2 के पहाड़े में भी 2 से भी 48 कट जाएगा, 12 से भी 48 कट जाएगा और 16 से भी 48 कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड आपको यूज़ करना है एलसीएम जब भी आप निकालो। दूसरा मेथड अभी नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरा मेथड अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ। दूसरा मेथड आप जब मैं आपको एक्सरसाइज आप पढ़ोगे ना क्लास 10th में अगर हो तो एक्सरसाइज 1.2 में सिखा दिया है मैंने, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं रैंडम उस पर यही मेथड यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको यही सिखा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अब जैसे ये 3 नंबर है, इसका अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 8 3 12, 2 से घटा 2 चौके 8, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 ऐसे उतार दो, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो ऐसे ही उतार दिया, और 2 3 6, ठीक है। ये 3 है हमारा, ये भी 3 है तो 3 से काटो। 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, उतार दिया। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 से काटो। 2 एक कम 2, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता। अब इन सबको आपस में क्या कर दो, गुणा। 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो जो लॉसअप है, जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, सही हो गया। अगर 2 संख्याएं उनका अगर लॉसअप निकालना तो क्या करोगे, तो यहाँ 10 लिखो, यहाँ 25 लिखो। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। 5 से काटो, 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता, उतार दो। 5 एक कम 5, 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 5 बचे 25, 25 दूनी 50। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 50। ठीक, आराम से हो गया। अब आपको मैं सिखाऊंगा मौशपो। मौशपो का जो नियम है उसमें गुणनखंड विधि से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी नियम सिखाए वो मौशपो में नियम नहीं लगता है। मौशपो के लिए गुणनखंड नियम अप्लाई करना होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को अलग अलग ऐसे लिखना है। पहले 2 अंक लिए हैं ना, तो ऐसे काटना है। छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जब तक 1 ना आए तब तक करना है। फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक, तो 4 लिखो। 4 में क्या है, 2 गुणा 2, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 2 संख्या है तो वो उस पर घेरा मारो जो दोनों में हो।
इस पे मैं घेरा नहीं मान सकता क्योंकि यहाँ 2 है, ऊपर 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये घेरा नहीं बनेगा। उस पे घेरा मारना है, जो 2 अंक का बोलेगा तो दोनों में देखना है, 3 अंक बोलेगा तो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 पूरे में है तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 पूरे में तो गुणे में 2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 इसका HCF हो जाएगा। 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसमें भी भागा चला जाएगा, इसमें भी भागा चला जाएगा। अब एक नंबर लिया है मैंने 15 और 13, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। अब 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5 और 13 को लिखूँगा मैं 13 गुणा 1। किसी भी संख्या में आप गुणा 1 लिख सकते हैं क्योंकि 5 एकम 5 ही होता है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही संख्या ही रहती है। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, है क्या? यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 13 है तो ऊपर नहीं है। लेकिन जब ऐसा आता है ना कि किसी भी संख्या में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहे हैं, तो तब हमारा जो HCF होता है 1 होता है। तब हमारा HCF कितना होता है? 1। जैसे ये अब 3 अंक ले लिए मैंने, यहाँ 8 लिखोगे, यहाँ 12 लिखा और यहाँ मैंने 16 लिखा, तो करो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 1 जब तक नहीं आए तब तक करते हैं। देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार है ना 2। अब 3 अंक है तो तीनों में देखो होना चाहिए। यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ नहीं है, तो अब और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हो। ठीक है, तो HCF क्या होगा? यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF और LCM सीख गए हम। अब HCF अगर आप उन्हें निकालना सीख लिया है ना, तो भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप कैलकुलेशन मन ही मन करने लग गए ना, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई है। हमेशा भिन्नों के जोड़ घटाने में भिन्न क्या होता है? वह संख्या जिसमें अंश होता है, वह संख्या जिसमें हर होता है। ऐसी संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती है उसे हम भिन्न बोलते हैं। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्नों के जोड़ घटाने को अगर आप कर रहे हो ना, उसमें आपको सबसे पहले निकालना होता है, क्या निकालना होता है? LCM, 3 और 12 का LCM। LCM का मतलब क्या होता है? वो छोटी संख्या जिसमें दोनों का भागा चला जाए। तो इसका देख के मैं बता रहा हूँ 12 एक छोटी संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भी भागा चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। तो ये तो मैंने मन में ही कर दी कैलकुलेशन। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि अगर आप 3 और 12 का LCM निकालोगे तो 12 आएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ 4 लिखोगे, 4 के पहाड़ में 1 नहीं आता है, 4 एकम 4। LCM क्या होता है? इन जो भी संख्या यहाँ आती है उनके गुणा करता हूँ, 3 चौके 12। अब ये 12 आप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इस नंबर से इसमें क्या करना है? भाग देना है। 3 चौके 12, 4 बार गया, और 3 चौके 12, 4 बार गया, और जो संख्या आई उसके ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4 प्लस 12 एकम 12, एक ही बार जाएगा, 1 एकम 1, 4 और 1 5, बट्टे में क्या है 12,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देख लो 2 और 3, जब अलग अलग संख्याएं हैं 2 और 3, 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य हैं, तो जब अभाज्य संख्याएं आती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या है जिस सिर्फ खुद के पहाड़े में ही होती है और किसी के पहाड़े में नहीं होती है, जो सिर्फ खुद ही से ही कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है, उसे हम अभाज्य बोलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी संख्याएं आ रही हैं अभाज्य, तो उसमें एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसकी और इसकी गुणा कर दो, 2 3 6। जब आप ऐसा करोगे तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 3 1 कम 3, और इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, तो ऊपर चढ़ो 3 और 2 5, नीचे आ गया 6, आंसर। ठीक, अब 2 संख्या को कर लिया, अब 3 संख्याएं भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, नियम नहीं बदलेगा। यहाँ 2 हैं 5 है 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 5 15। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 कम 2, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 3 1 कम 3। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक करना था। अब इनको गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 3 30, तो लॉशोपा कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले इस संख्या से इसमें भाग देना है। तो 30 में जब भाग दोगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 2 1 कम 2, 10 हो गया, 2 5 10, 15 बार गया। 15 को फिर ऊपर जो संख्या है उससे गुणा करो, 15 1 कम 15, फिर यहाँ 30 लिखो, भाग दो 5 से, 5 6 30, 6 बार गया। 6 को 1 से गुणा कर दो, 6 1 कम 6, 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, जो भी ऊपर संख्या होगी उससे गुणा कर देना होता है, 2 1 कम 2, तो 15 और 6 21, 21 और 2 23 बट्टा 30, आंसर। इस तरीके से होगा जोड़। जैसे ही जोड़ करते हैं वैसे ही बिल्कुल घटाना भी करते हैं, बस यहाँ आप जोड़ रहे थे, उधर आपको घटाना है, तरीका वही रहेगा। ठीक है, अब हमने ले लिया भिन्नों का घटाना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10। ठीक है, ये 10 है। अब देखिए अभाज्य संख्या शॉर्ट ट्रिक अभी बताया था मैंने आपको, 2 और 3 किया कर 2 गुणा, 2 3 6, इसकी गुणा इसके साथ, 2 1 कम 3 1 कम 3 माइनस, और 2 दाई 20, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, 20 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 17, और चिन्ह बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस बट्टे 6, आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। अगला प्रश्न आ जाऊँ, 4 5 और 20। 4 5 और 20 का लॉशअप आप खुद निकालना। ठीक है, मैं देखते इसका बता रहा हूँ, 4 और 5 20 का जो लॉशअप होगा वो 20 होगा। आप भी कर लोगे मेरी तरह फटाक से, जब आपकी भी कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी। लॉशअप क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या जिसका भाग तीनों संख्याओं में चला जाए। ठीक है, 4 पंजे 20, भाग दोगे 4 पंजे 20, 5 बार गया, 5 1 कम 5, या 4 कर देता हूँ, 5 1 कम 5 माइनस, भाग दोगे 4 से, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करोगे कितना जाएगा? 16, यहाँ माइनस लगाएं। 20 1 कम 20, 20 1 कम 20, 1 1 कम 1, तो ये प्लस का 5 है, माइनस के 16, माइनस के 1, माइनस के 17, क्योंकि समान चिन्ह होता है, जुड़ता है, चिन्ह वही लग जाएगा। माइनस के 16, माइनस के 1, माइनस के 17।
अब माइनस के 17 में से प्लस के 5 घटाओगे, 17 में से 5 घटेगा तो 12, चिन्ह बड़े वाले का आएगा। अब ये सरल हो सकता है, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 0, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। समान संख्या से ऊपर नीचे भाग देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि नीचे 5 से दे रहे हो ऊपर 2 से दे रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप नीचे 2 से दे रहे हो तो ऊपर भी 2 से देना होगा। 2 छंग 12, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस के 3/5। ठीक, तो ये भिन्नों का घटाना भी हो गया। अब हम आएंगे भिन्नों के गुणा पे। भिन्नों का गुणा बड़ा आसान होता है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था भिन्न में क्या होता है, समान संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है तिरछी, काट दो। अब 3 के पहाड़े से 2 तो कटेगा नहीं। अब जब कटना बंद हो जाए तो क्या करो, जो संख्या बची है ऊपर ऊपर गुणा करो। 2 गुणा 1, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2/3। यहाँ आ जाओ, देखिए गुणे में सब 3 एक कम 3, 3 तियां 9, 2 तियां 6, 2 चौके 8। इधर भी 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। और कुछ कट रहे हैं नहीं, तो ऊपर पर गुणा करो। 4 चौके 16, 16 एक कम 16, ऊपर 16 आ गया, नीचे देखो 7 ही बचा। 7 एक कम 7, एक कम 7। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, 16/7। ठीक, और लेते हैं। अब आपको एक मैं चीज़ बता रख चुका हूँ पहले, किसी भी संख्या में 0 से अगर गुणा करते हैं, देखो 0 के बट्टे में कुछ भी हो हमेशा 0 होता है। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। यहाँ 0 के बट्टे में 2 है तो 0 होगा, ये इसका। और किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ आ जाइए गुणे में। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। समान संख्या से मैं काट रहा हूँ। 3 एक कम 3, 3 ही बचे 15। और कोई कटेगा नहीं। तो देखिए ऊपर बचा है 5 गुणे 5 गुणे 5, नीचे बचा है 1 गुणा 1 गुणा 6। पाँच बचे 25, 25 पंजे 125, और 6 कम 6 कम 6। यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा भिन्नों का गुणा हो गया। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ, 3-4 कर रहा हूँ एक एक चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है, इतना ही अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना, तो आप इतना अगर आप सीखें तो धीरे धीरे आप और सीख जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं भिन्नों का भाग। भाग देखिए कैसे करना होता है। पहली वाली जो संख्या है ना उसको तो वैसे ही रखो और भाग को बदल दो गुणे में, और ये जो नीचे वाला है वो आ जाएगा ऊपर, और ये जो ऊपर वाला वो आ जाएगा नीचे। गुणा तो हमें पता ही है, अभी सीख के आए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई कट रहा है ऊपर नीचे समान संख्या से, नहीं कट रहा तो ऊपर पर गुणा कर दो। जब नहीं कट रहा है तो 2 पंजे 10, 7 तियां 21, आंसर। दूसरे पे आ जाओ। पहला वाला तो वैसे का वैसे ही रखना है, गुणा। नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, इधर वाला आता है। ठीक है, अब देखो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 7 एक कम 7, 7 तियां 21, 3 गुणा 1 3, 2 गुणा 1 2, 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भिन्नों का भाग भी हो गया। ठीक है जी, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब हमने सीख लिया है। अब हम निकालना सीखेंगे वर्गमूल।
और वर्गमूल मैं आपको दो तरीक़ों से निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन गुणनखंड विधि से करेंगे क्योंकि आसान है। तीसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको मैं भाग विधि से सिखाऊंगा। और बड़े बड़े क्वेश्चनों में जो यूज़फुल तरीका है सबसे, ये विधि बहुत अच्छी होती है बड़े क्वेश्चनों में। जैसे ये बड़ा है ना, तो भाग विधि सटीक रहेगा इसके लिए। और ये छोटे छोटे वालों में आप हमेशा गुणनखंड विधि उपयोग किया करो, ठीक है। वर्गमूल पे आते हैं, तो सबसे पहले संख्या लिखो 16 और छोटी से छोटी संख्या से काटना है आपको। 2 × 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको जोड़ा बनाना होता है। जोड़ा बना, तो जो 16 का जो वर्गमूल होगा ना, वो क्या होगा, एक जोड़ा है 2 आ गया, 2 का जोड़ा है गुणे में 2 कर दो, तो 2 दूनी 4 हमारा आ जाएगा आंसर। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अब आ जाओ 225 पे। क्या किस में 5 है, 5 से कटेगा। 5 चौके 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर कटेगा 5 से, 5 नम 45, 3 से काटो, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। जब तक एक नहीं आए तब तक करना है। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो। 225 का वर्गमूल क्या होगा, 5 का एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, गुणा कर दो, 5 × 15। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट 15, ठीक है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी, अगर मैथ बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक हो आप मैथ में, तो आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। हर एक वीक स्टूडेंट को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, जैसे कि 15, ठीक है। तो इसमें जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो जो नंबर है पहले लिख लो, 15 129। अब इसमें नियम क्या होता है, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। पीछे जोड़ा, यहाँ इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है। पहले वाले में कैसे नंबर लिखे जाते हैं, जैसे कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौके 16, ऐसे होता है यहाँ पर। तो जो नंबर आप लिखोगे उसी से गुणा करना है। तो 1 है, भाग विधि है, ठीक है ना। और भाग में जो नियम होता है वही, या तो 1 मिलना चाहिए 1 से छोटा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं ले सकते। तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1, 1 एकम 1। फिर क्या करना होता है, घटाना होता है। 1 में से घटाएंगे तो 0, ठीक है। अब फिर भाग विधि में जैसा नियम होता है वही नियम है, 51 नीचे आ जाएगा। अब किसी भी संख्या के स्थान के आगे अगर 0 हो तो उसका मतलब ख़त्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, 51, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे नंबर होता है ना, उस नंबर का डबल यहाँ कर दो, 1 का डबल 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ लिखोगे, यहाँ पर वही नंबर लिख के गुणा करना है इससे। मैं कुछ भी नंबर यहाँ लिखूँगा तो वो 20 या 20 से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 1 में लिख देता हूँ तो 21 हो गई। तो पता चल रहा है कि 20 का भाड़ा पड़ोगे तो 20 दूनी 40, 3 60, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो आइडिया लग गया, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 लिखूँगा, यहाँ पर भी 2। अब गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर क्या करना है, घटाना है। 11 में से 4 गया 7, 7 ही बचेगा। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 29 हासिल, ठीक है। अब यहाँ जो भी नंबर था 12 हो गया, 12 का डबल यहाँ आ जाएगा 24। कुछ भी यहाँ लिखूँगा 240 से ज़्यादा हो जाएगा। आइडिया लग रहा है। 9 कब आएगा, 9 कब आता है, जब 7 7 की गुणा हो, जब 3 3 की गुणा हो, ठीक है ना। तो 3 बार में तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 729 दिख रहे हैं, तो आइडिया लग रहा है 7 बार जा सकता है, या फिर 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 3 बार जा सकते हैं। 250 के करीब ना, 750 के आसपास है, 3 बार जाएगा।
3, तो 3 तियाँ 9, हासिल कुछ भी नहीं। 3 चौके 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमें तब तक हल करना होता है जब तक कि 0 0 0 ना आ जाए। तो हमारा जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 123। ये है भागविधि, बहुत ही काम की। तो इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। और वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रखा है, ठीक है। मेरे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो भी बना रखे हैं वर्गमूल की, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्गमूल होता है ना भाई, वैसे ही हमारा घनमूल होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा, और ये गुणनखंड विधि से ही होते हैं। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते थे, घनमूल में आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है। यही अंतर है बस। इकाई के स्थान में 5 है, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। 3 का जोड़ा बनाना है, तो 125 का घनमूल कितना हो गया, एक ही जोड़ा बना 5। अब आ जाओ 64 का घनमूल निकालना है। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जोड़ा बनाना है 3 3 का। तो 64 का जो वर्ग घनमूल होगा, यहाँ से एक 3 का जोड़ा बनाना है, तो 64 का जो घनमूल होगा क्यूब रूट वो 4 होगा, ठीक है। ये भी बन गया हमारा। अब हम आते हैं जो बहुपद होता है, पोलिनोमियल। बहुपद पोलिनोमियल का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो, बहुपद में एक नियम होता है, ठीक है। जैसे पहले पुरानी प्रथा थी ना कि समान जाति के साथ समान लोग विवाह करते थे, इसमें बहुपद साला ऐसे ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अपने भाई के साथ ही रिश्ते रखते हैं, बाकी लोगों के साथ नहीं। ये समझ सकते हो, मतलब समान समान चीज़ों पर ही जुड़ेंगे। जैसे ये 2x और ये 7x, 7x और 2x क्या हो जाएगा 9x, 1y और ये 1y क्या हो जाएगा 2y, और ये भी अचर है, ये भी अचर है। 18 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, आंसर। समान पद को समान पद से जोड़ दो बस, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये 7x है, 5y है और ये 5। घटाना है अब की बार, तो माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ये माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस के 3y और माइनस की 2a। 7x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x। 5y और 3y को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8y। यहाँ से 5 बचेगा, क्योंकि 5 अलग चीज़ है, समान समान चीज़ जोड़ता है घटता है, और 2a अलग चीज़ है, तो ये -2a इसका ऐसे लिख दो। तो ये इस बहुपद का जोड़ना और घटाना हो गया। अब आते हैं बहुपद का गुणा करना, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, ये जो अंक है ना इसको ऐसे लिखो 2x, और ये जो पूरा अंक है वो अंदर लिख दो, ठीक। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ, क्या लिखा है 5y, फिर से ये अंदर लिख दो। 2x से अंदर गुणा करो, देखो 2 तियाँ 6, x की घात 1 है, x की घात 1 है, गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो x की घात 1, x की घात 1, x की घात 2 हो जाएगी। 7 दूनी 14, x गुणा y समान, तो x गुणा y xy हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और ये गुणे में x है। 5 गुणा करोगे 5 तियाँ 15, x गुणा y माइनस प्लस माइनस 7 पंजे 35, y गुणा y वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। 2 पंजे 10 y। अब ढंग से लिख दो,
6x² माइनस के 35y², माइनस के 14xy प्लस के 15xy। 15 में से 14xy घटाओगे तो सिर्फ xy बचेगा। फिर यहाँ पर है प्लस के 4x और यहाँ से प्लस के 10y। आंसर। और एक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7y 2x प्लस 5y प्लस यहाँ आ जाएगा 7t 2x प्लस 5y। गुना करेंगे 7 दूनी 14 x गुना y, 5 सत्ते 35 y गुना y स्क्वायर, 7 दूनी 14 x गुना t xt, 5 सत्ते 35 y गुना t yt। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये गुणा भी हो गया। अब मैं आपको भाग भी सिखा देता हूँ। हालांकि भाग कक्षा 10 में भी पढ़ेंगे, 9 में भी पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे भाग के लिए। देखिए, इसका जो पहला पद है उसे आप यहाँ लिख लीजिए और इसके पहले जो पद है वो यहाँ लिख लीजिए। 2 पंजे 10, x की घात 4 है और x की घात 2 है, तो x की घात 2 बचेगी, क्योंकि भाग देने पे घातें घटती हैं। ठीक है, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, और जो यहाँ आया है उसको यहाँ लिख दो। अब गुणा करो, 5 दूनी, अगर पहले वाले में क्या होता है ना, जो यहाँ लिखा वो आता ही आता है, गुणा करके भी देखोगे तो वही आना है, तो बिना सोचे समझे ही लिख दो। अब समान पद के नीचे समान पद लिखा जाता है। 5 सत्ते 35, गुणा करोगे ना 5 सत्ते 35, एक्स स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x की घात 3, और फिर क्या है 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, ध्यान रहे। अब हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस कटा। 35x³ में से 2x³ घटा दोगे तो माइनस के 33x³ बचेगा। फिर x³ के बाद क्या आ जाएगा, माइनस के 15x², और ये ऊपर से ये 2 टर्म यहाँ नीचे लिख लो, प्लस के 5x प्लस के 2। अब क्या है, इसका जो पहला पद है यहाँ फिर से वही काम करेंगे और इसके पहले पद से भाग दे देंगे। ठीक है, ये थोड़ा बट्टे वाला आ गया है तो थोड़ा काम हमारा भारी पड़ गया जाएगा। अब यहाँ माइनस के 33/2 आ गया और भाग देने पर यहाँ से x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 33/2 x। इससे जब आप इसमें गुणा करोगे ना तो पहला वाला तो वही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यहाँ से आ जाएगी, 7x को गुणा करना है हमें माइनस के 33/2 से, है ना, यहाँ से। सो x गुणा x तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23/2। ये चीज़ आ जाएगी, है ना। फिर इससे जब इसमें गुणा करोगे 33 3 99, 99x/2। फिर घटाओगे आप, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटेगा। तो ये मैंने बहुत टफ वाला ले लिया है भाग एक्चुअली। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 2.3 एक्सरसाइज 2.3 उसको देख लेना, आप भाग सीख जाओगे। वहाँ पर बहुत आसान है ना। ये मैंने अपने मन से एक भाग बनाया था तो काफ़ी टफ लग रहा है, तो इसे आप यहाँ से छोड़ दो। वो एक्सरसाइज 2.3 की लिंक्स में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके देख लेना, पूरा भाग सीख जाओगे। वहाँ पे मैंने छोटे से लेके बड़े तक भाग करा रखे हैं, तो वो पूरा सीख जाओगे। ठीक है, भाग डिटेल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए गाइस। आई नो आप लोगों में से कई लोगों को ये वीडियो बहुत ईजी लगी होगी, है भी ईजी चीज़,
लेकिन कई लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है। तो ये वीडियो मैंने उनको लिए बनाया था ताकि जिनको मैथ टफ लगती है वो ये बेसिक चीज़ अगर सीख लेंगे ना तो सारा चीज़ आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर बेसिक कैलकुलेशन हमें आ गई तो पूरी मैथ हमें आ जाएगी, ये मेरा मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।